नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, शरीर के लिए हम तो बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। वॉक कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, योगा कर लेते हैं, है ना, एक्सरसाइज कर लेते हैं, एरोबिक कर लेते हैं। लेकिन माइंड को डिटॉक्स करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें? उसके लिए सिर्फ है आपका प्राणायाम। प्राणायाम ऐसी चीज है जो जीवन दान है समझो, अमृत है समझो, और संजीवनी है समझो। क्योंकि ये जो प्राणायाम है ना, अगर आप ये 3 प्राणायाम कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप जो है बीमारियों से ग्रस्त हो जाए। बीमारी आपसे भाग जाएगी, दूर कोसों दूर भाग जाएगी। तो उसके लिए हम करेंगे सिर्फ 3 प्राणायाम। अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो आपको प्राणायाम अपनाना पड़ेगा। अगर आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो आप बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। देखिए, योगा करना बहुत ज़रूरी है। योगा करिए, 1 घंटा अपने शरीर को अच्छे से टाइम दीजिए और आधा घंटा कम से वॉक करिए। बस सारी चीज़ें बस यही हैं कि आपको करना पड़ेगा। कौन कौन से प्राणायाम है? सबसे पहले करेंगे कपालभाति। सांसों को फेंकना है। कैसे? जैसे नाक साफ करते हैं तेजी से, और ऐसे सांसों को फेंकना है। लेने का काम नेचुरल है। दूसरा प्राणायाम बता रही हूँ, अनुलोम विलोम। कैसे करना है? ऐसे करना है अनुलोम विलोम। और इसके बाद आता तीसरा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। कैसे? देखिए, ये था भ्रामरी प्राणायाम। कपालभाति 50 टाइम्स, 50 टाइम्स अनुलोम विलोम, और भ्रामरी 10 टाइम्स। ये आपको रोज करना चाहिए। और जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो इसको अनुलोम विलोम को और इसको कपालभाति को 200 बार करिए और इसको 30 टाइम करिए। कोई बीमारी पास नहीं आएगी और माइंड डिटॉक्स हो जाएगा। और जब माइंड डिटॉक्स हो जाएगा और इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाएगी और आप उसके सेल्स जो है वो जो है एक तरीके से नया जीवन का काम करते हैं। ठीक है? और आपको स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम को अपनाना पड़ेगा। आपको करना होगा योग। योग करिए, स्वस्थ हो जाइए। ठीक है? और ये 3 प्राणायाम अपने जीवन में रोज करिए। 1 घंटा आपको योगा को देना है। उसमें आधा घंटा प्राणायाम के नाम और आधा घंटे में योग के आसन। आपके हड्डियों में दर्द होता है, नसें ब्लॉकेज हो गई हैं और आपकी थकावट रहती है, किसी चीज़ को मन नहीं करता है काम करने के लिए, चेहरे पे निखार नहीं है ना, और जो है शरीर टूटा टूटा रहता है, उसके लिए जानकारी दे रही हूँ और उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशल। ठीक है? हड्डियों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपकी थकावट दूर हो जाएगी, आपका बॉडी पेन नहीं करेगा, आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा और आप एक लंबी उम्र जिएंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। देखिए, लंबी उम्र जीने का कोई फायदा नहीं है अगर आप स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ रहना सबसे पहले ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या खाएं? ठीक है? उसके लिए मैं आपको एक कटोरी बनाना सिखा रही हूँ। उस कटोरी के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए जो आपको नाश्ते में लेना है। सुबह आप फ्रेश हुए, पानी वानी पिया और उसके बाद आपको वो बाउल खाना है। ठीक है? उस बाउल में क्या क्या होना चाहिए?
सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, जो मूंग की दाल होती है साबुत दाल, उसको अंकुरित कर लीजिए। अंकुरित करने के बाद उसको भिगो दीजिए और किसी कपड़े में निचोड़ के लटका दीजिए। उसमें अंकुरित हो जाएंगे, धागे से निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसको रख लीजिए, ठीक है। और एक चना ले लीजिए, काला चना जो होता है, उसको भी अंकुरित कर लीजिए, ठीक है। तो अंकुरित जब वो दोनों चीज़ें हो जाए, फिर उसके लिए हमें चाहिएंगे सीड्स। सीड्स बहुत अच्छे होते हैं और वो हमें खाने चाहिए, ठीक है। सीड्स में क्या क्या आता है, चिया सीड्स हो गए, है ना, अलसी के बीज हो गए, सब्जा बीज हो गए, और तुलसी के बीज हो गए, तिल हो गए, ये सब जो है सीड्स है, ठीक है। इसमें आप और भी सीड्स शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, ठीक है। वो लेकिन भिगो के खाने। और क्या खाना है आपको, और एक आपको क्या बोलते हैं, बादाम। बादाम आपको 5 बादाम खाने चाहिए रोज, 2 अखरोट रोज खाने चाहिए आपको, और डेट्स जो छुआरा होता है उसको भी भिगो दीजिए, ठीक है। तो बादाम हो गया, छुआरा हो गया और अखरोट हो गया, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम फलों में, कौन कौन से फल हमें लेने चाहिए। फल में आ जाता है अमरूद। अमरूद बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, और हजम करने का काम करता है, पाचन क्रिया को तेज करता है ये। और उसके बाद अमरूद हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, है ना, तरबूज हो गया। मीठे फल ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है। और जामुन हो गया, संतरा हो गया, ये हमें चीज़ें खानी चाहिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हम, उसके बाद हमें जो सीजनल सब्जियां होती हैं, सीजन में आती हैं, जैसे मतलब मूली हो गई, गाजर हो गई, है ना, और खीरा हो गया, ये सब भी हमें खाना चाहिए। और नींबू, नींबू बहुत अच्छा होता है। नींबू अगर खाएंगे तो बीमारी पास नहीं आएंगे आपके। नींबू का रस निचोड़ के और जो कुछ भी खाना है उस पर लगा लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कटोरी बनानी कैसे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, और इसमें से सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे आज हमने चिया सीड खा लिए, तो कल हम अलसी के बीज खा लेंगे, और परसों हम सब्जा बीज खा लेंगे, उससे नेक्स्ट डे हम तुलसी के बीज खा लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम तिल ले लेंगे, है ना। ऐसे ही हमें एक दिन वो ले लेने हैं, अखरोट ले लेने हैं, एक दिन वॉलनट ले लेना है, एक दिन डेट ले लेना है ना। ऐसे ही बदल बदल के आपको खाना है। अब मैं बताती हूँ आपको, जो बाउल बनाना है, कटोरी बनाना है, वो बनानी कैसे है। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी भर के मूंग की दाल ले लेनी है, ठीक है। इतनी मुट्ठी के करीब भर के उसमें डाल लीजिए। 1 मुट्ठी चने डाल लीजिए, डाल लिए। और उसमें फ्रूट में आप अमरूद काट लीजिए। इसमें अमरूद काट लिया, आधा का अमरूद काट लीजिए। और उसमें क्या करना है, खीरा काट लीजिए, नहीं तो मूली काट लीजिए। अब एक एक चीज काटनी है आपको, ये नहीं कि रोज सारी चीजें काटनी है। जैसे आज मूली काट ली तो कल गाजर काट लेना, परसों खीरा काट लेना, ऐसे बदल बदल के, ठीक है। तो क्या हुआ, आज हमने जैसे मूली काट ली है और हमने अमरूद ले लिया है ना, और कल हम कोई दूसरा फ्रूट ले लेंगे, और उसमें हमने जो बीज भिगोया था, मान लीजिए अगर आप चिया सीड ले रहे हैं तो चिया सीड को क्या करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, हल्का सा भून लीजिए उसको। किसको, अलसी के बीज को, चिया सीड को नहीं, अलसी के बीज को भून लीजिए हल्का सा, और भूनने के बाद तब उसको खाना है। समझ आ गया। हाँ, अब उस पर क्या किया हमने, पहले हमने मूंग की दाल डाली थी,
फिर हमने चने डाल दिए थे, फिर हमने फ्रूट डाल दिया था उस पर, फिर हमने वॉलनट डाल दिया था उसमें, फिर हमने क्या डाला था, फ्रूट में कुछ डाल दिया था हमने, ठीक है। फिर हमने उसमें क्या डाला था, सब्जियों में क्या डाला था, हमने मान लीजिए खीरा डाल दिया था, है ना। फिर उसके बाद हमने उस पर एक सेंधा नमक डाल दिया, उस पर काला नमक डाल दिया, और उस पर हमने काली मिर्च डाल दी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद हमने एक नींबू को काट के उसके ऊपर पूरे को छिड़क लेना है। एक नींबू, नींबू बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। एक नींबू तो सभी को खाना चाहिए। कहते हैं कुछ लोग गला खराब हो जाता है, अरे भाई गला खराब नहीं होगा अगर आप ऐसे खाएंगे तो। खा के देखिए कितनी ताकत मिलती है। वो कटोरा आपका पूरा भर जाएगा। भरने के बाद उसको धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। सुबह सुबह खाना है, खाली पेट, खाने से पहले रोटी सब्जी का वो नहीं लेना है, चावल चुवल, उसके पहले खाना है ये कटोरा भर के। तो डेली एक कटोरा बनाइए और डेली खाइए। देखिए आपको बीमारी कोई छुएगी नहीं, हड्डियों का दर्द खत्म, चेहरे पे निखार आ जाएगा, लंबी उम्र हो जाएगी, जोड़ों में चिकनाहट आ जाएगी, है ना। और क्या कहते हैं, और आपका पेट पूरा ऐसे लगेगा इस बाउल को भर के जैसे आपके भरा हुआ है, और आपकी इम्यूनिटी दिन पे दिन बढ़ रही है, ताकत आ रही है आपके अंदर। देखिए बहुत ताकतवर चीजें हैं जितनी मैंने आपको बताई हैं। अगर आप खाना शुरू कर देंगे, और अब तो आपको देखिए 35-40 के बाद तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और जब 50 के हो गए तो अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, घुटनों में पेन शुरू हो जाएगा, बॉडी दर्द करने लगेगी, थकावट होने लगेगी, स्किन पे डलनेस आ जाएगी, और एक ऐसा फील होगा आपको कि जैसे मतलब ताकत ही खत्म हो गई शरीर की। तो उन सब से बचने के लिए आपको ये एक कटोरा हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, लंबी आयु के लिए, और निरोगी रहने के लिए, और स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक ही खाना चाहिए। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, सभी को फायदा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे चैनल का नाम योगा विद मधुबाला शर्मा है ना, और मैं आपको सारी जानकारी इकट्ठी कर करके लाती रहती हूँ, ठीक है। मैंने जॉब किया है 38 इयर्स केंद्रीय विद्यालय के अंदर, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे पास है, और अनुभव के आधार पे ये सब बताती हूँ मैं आपको, और उसका फायदा उठाइए। अगर आपको किसी चीज पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए अभी, है ना। और चैनल को लाइक करिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।